आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। उत्तराखंड विधानसभा ने विशेष राज्य के दर्जे के लिए प्रस्ताव पास किया है। सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पास किया गया है। विपक्षी विधायकों ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया है। प्रस्ताव को राज्य सरकार केंद्र सरकार को भेजेगी और काफी समय से उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही थी, जिसका प्रस्ताव आज पास हो गया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी मीडिया संवाददाता सोनू इस खबर पर। सोनू, कितनी महत्वपूर्ण खबर कही जा सकती है इसे? देखिए दीपाली, साफ तौर पर उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर मानी जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड के विकास से ये पूरा का पूरा मामला जुड़ा हो। और ऐसे में जबकि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भूमिका का निर्वहन इस वक्त सदन में कर रही है बीजेपी, उसने भी समर्थन इस बात का किया है कि उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। जो पहले विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था उसको लगातार जारी रखा जाए, इसके लिए वो सहमत है। और ये प्रस्ताव आज सदन के पटल पर रखा गया। उसके बाद पक्ष और विपक्ष की इसको मंजूरी मिल गई है। माना ये जा रहा है कि आने वाले समय में उत्तराखंड के विकास की रफ्तार और बढ़ेगी और संभवतः इस पर केंद्र भी अपनी मोहर लगाएगी। शुक्रिया सोनू, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि आज सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। अब जो गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में है। देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में आज गंगा सफाई के मुद्दे पर चर्चा हुई। विपक्ष के गंगा सफाई के सवाल पर राज्य सरकार ने जवाब दिया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गंगा सफाई और परियोजना का विस्तृत ब्यौरा दिया है। सीएम के मुताबिक गंगा और यमुना सफाई मिशन दशकों पुरानी पहल है, जिसके लिए ऋषिकेश में ट्रीटमेंट प्लांट काफी पहले स्थापित किया जा चुका है। सीएम हरीश रावत ने विशेष राज्य के दर्जे को लेकर भी केंद्र पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से उत्तराखंड का विशेष दर्जा भी खत्म हो जाएगा। हिमालयी नीति के हम अंग रहे हैं। ये पहली बार है कि हमसे विशेष राज्य का दर्जा छिनता हुआ नजर आ रहा है। जो हमारे फंडिंग पैटर्न था उसको नॉर्थ ईस्ट से डीलिंक कर दिया गया है और कई योजनाएं जो विशेष राज्य के दर्जे के साथ हमको मिलती थी और उन योजनाओं को बंद कर दिया गया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि सदन उसको सर्वसम्मति से पारित करेगा और केंद्र सरकार हमारी भावनाओं को समझेगी। और कुछ इस तरीके के संकेत मिले हैं और मैं माननीय वित्त मंत्री जी से ये बजट सत्र के बाद में मिलूंगा भी, ये बात रखूंगा। केंद्र की सहायता से ही ये योजनाएं संचालित हो रही हैं और अब उसी योजना का नाम बदल करके नमामि गंगे कर दिया गया है। तो केवल नाम बदल देने से राज्य के ऊपर जिम्मेदारी नहीं आती है। केंद्र का वित्त पोषण है और राज्य को उसको क्रियान्वित करना है। और हमने 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की एक योजना केंद्र सरकार को प्रस्तुत की है और केंद्र सरकार के निर्देशन ही पर प्रस्तुत की है कि भाजपा के माननीय सदस्यों को बजाय ऐसी संवेदना दिखाने के जो राज्य के हित का पोषण न कर रही हो, उनको सरकार का साथ देना चाहिए और राज्य के हित के पोषण के लिए केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारिणी का जल्द विस्तार होगा। ऋषिकेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के मुताबिक 24 अप्रैल के बाद कार्यकारिणी की घोषणा की जा सकती है। सबकी सहमति से हमारी जो प्रदेश की कार्यकारिणी है उसको केंद्रीय नेतृत्व उसको अनुमति देता है, तो उन्होंने उसको जो है अनुमति दे दी है। अब हम ये देख रहे हैं कि उसकी घोषणा कब करें, क्योंकि अभी हमारा कार्यक्रम 24 तारीख को दिल्ली में भी है। उससे पूर्व करें या उसके बाद करें, तो मेरे ख्याल से उस पर विचार विमर्श करके 24 के बाद 2-4 दिन में आपके सामने प्रदेश की कार्यकारिणी आ जाए। आगे बढ़ते चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में हथकरघा एवं हस्तशिल्प और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला के जरिए हस्तशिल्प और पर्यटन उद्योग के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश की गई। 2 दिवसीय इस कार्यशाला में राज्य उत्तरकाशी की काष्ठ शिल्प कला, अल्मोड़ा की ऐपड़ कला, चमोली की सूती कपड़ों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बद्री केदार मंदिर समिति और गढ़वाल विश्वविद्यालय के बीच करार हुआ है, जिसके तहत गढ़वाल विश्वविद्यालय बद्रीनाथ और केदारनाथ में भगवान के प्रसाद और पात्र बनाने में सुझाव देगा। साथ ही स्थानीय लोगों के उत्पादों को प्रसाद के रूप में पेश करने की पहल भी करेगा।
एक सामूहिक हमारी साझेदारी पे सहमति बनी है। उदाहरण के तो बद्री केदार में प्रसाद और प्रसाद के लिए जो पात्र यहाँ दिए जाते हैं, स्थानीय लोगों की सहभागिता करते कैसे उनको सर्व करें ताकि लोगों को जीवन यापन और रोजगार के साधन मिल सके। ये प्रारंभिक रूप से हमारी ये कार्यशाला थी। आगे इसी क्रम में बीकेटीसी और गढ़वाल यूनिवर्सिटी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल टूरिज्म क्षेत्र में किस तरीके से कार्य करें ताकि अधिक से अधिक पर्यटक इस क्षेत्र में आए के लिए हम सामूहिक रूप से कार्य करने की हमने एक नीति इसका बनाई। जो आज आर्टिस्ट आए थे और हमने इनको ये कहा कि आप अपना एक वेबसाइट बनाएं और उस वेबसाइट में जो भी आपकी जो है वो आप रख लें। तो इसी तरह से हमारा मान ये है, हमारा सोचना है कि जब तक ना हम अपनी कला को एक्सपोज नहीं करेंगे, जब तक ना सारी वर्ल्ड उसको देखेंगे, तब तक हम आगे नहीं चल सकते हैं। तो मेरा यही सोचना है कि हमें जितना पॉसिबल इनको सपोर्ट देना चाहिए अपने आप को एक्सपोज करने के लिए, अपना हुनर, अपनी कला दिखाने के लिए। तो चारधाम यात्रा शुरू होने में महज कुछ ही दिन का वक्त रह गया है। ऋषिकेश में यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इसी सिलसिले में परिवहन विभाग यात्रा को सुरक्षित बनाने में जुट गया है। विभाग के मुताबिक यात्रा में चलने वाली गाड़ियों के लिए ग्रीन कार्ड बनाने की व्यवस्था होगी और केवल ग्रीन कार्ड वाली गाड़ियां ही यात्रा मार्ग पर जा सकेगी। इससे यात्रियों और वाहन मालिकों को चेकिंग से राहत भी मिलेगी। अधिकारियों की माने तो यात्रा के दौरान वाहनों की संख्या काफी बढ़ जाती है और कई वाहन मालिक दूसरे राज्यों से अवैध गाड़ी मंगवाकर यात्रियों से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं, जिससे परिवहन विभाग को काफी नुकसान भी पहुंचता है। लिहाजा विभाग ने एक कदम उठाया है। वैध प्रपत्रों वाले वाहन को हमारे कार्यालय में ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है। तो हमने पूरी तैयारी कर ली है। हमने एक्स्ट्रा स्टाफ की डिमांड भी अपने हायर लेवल से कर ली है। ग्रीन कार्ड बनाने का कार्य मैं उम्मीद करता हूं कि इस माह के अंत तक प्रारंभ हो जाएगा। जो अनुभव है कि अन्य प्रांतों की पंजीकृत वाहनें जो कि उत्तराखंड में परमिट शर्तों के अनुसार संचालन नहीं करते, यहाँ स्टेशन हो जाते हैं और यहाँ से यात्री की बुकिंग लेकर के चारधाम यात्रा के लिए जाते हैं, जो कि नियमानुसार नहीं है। तो ऐसे वाहनों के विरुद्ध नियमित चेकिंग की कार्रवाई होती रही है, आगे भी ये जारी रहेगी। उधर रुद्रप्रयाग में सिरहाबागढ़ NH 58 और सोनप्रयाग गौरीकुंड मोटर मार्ग का काम PWD को सौंप दिया गया है। दरअसल पहले इस काम का जिम्मा BRO को दिया गया था। डीएम के मुताबिक PWD 1 अप्रैल से काम शुरू करेगा और वहीं संवेदनशील जगहों के निर्माण का प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजा गया है, जिसकी जल्द ही स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। उधर लोगों की माने तो चारधाम यात्रा शुरू होने में बेहद कम दिन रह गए हैं और इन मार्गों पर कई डेंजर जोन भी हैं, जो यात्रा के लिहाज से खतरनाक हैं। ऐसे में इतने कम समय पर मार्गों को कैसे दुरुस्त किया जाए। सिरहाबागढ़ से सोनप्रयाग और गौरीकुंड तक अब ये 1 अप्रैल से PWD NH डिवीजन जो है इसका वो पूरा देखेगी। BRO जो कि सिल्ली में जिनका OC का जिसका हेडक्वार्टर था वो अब वहां से विड्रॉ कर रहे हैं और वही कार्यालय अब PWD NH डिवीजन द्वारा ऑक्यूपाई किया जाएगा। तो इसमें एस्टीमेट्स हमने बना लिए हैं। जगह जगह जो तात्कालिक मरम्मत के कार्य हैं, उसके साथ साथ जो लॉन्ग टर्म मरम्मत की और डबल लेनिंग के जो कार्य हैं उसके एस्टीमेट्स भी गठित होकर ये अर्थ मंत्रालय में चले गए हैं, जिस पर स्वीकृति बहुत जल्द ही अपेक्षित है। आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पर लावारिस हालत में मिले बच्चे को गोद लेने के लिए कई लोग आगे आए हैं। डीएम के मुताबिक इस बच्चे को गोद लेने के लिए 21 आवेदन आए हैं, जिसका फैसला बाल कल्याण समिति शनिवार यानी कि कल 21 मार्च को करेगी। बता दें कि कुछ दिनों पहले ये बच्चा केदारनाथ तिराहे पर कूड़ेदान में मिला था। फिलहाल बच्चे की देखरेख जिला अस्पताल में बाल कल्याण समिति कर रही है, इसलिए बच्चे की स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है। शिशु ये पाया गया था, इसको जिला अस्पताल में रखा गया है और उसकी स्वास्थ्य, उसकी कंडीशन जो है बिल्कुल स्टेबल है और इसको जो बाल कल्याण समिति है जनपद रुद्रप्रयाग की, उसकी एक सदस्य को इसको जो है उसकी टेम्पररी सपुर्दगी में दिया गया है। इसमें चूंकि जो संबंधित अधिसूचना है उसके द्वारा जो बाल कल्याण समिति है उसके द्वारा ही इसके गोद लेने के या इसको किसी और को देने के लिए जो है अंतिम निश्चय किया जाना है।
आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी किनारे खनन माफिया प्रशासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रशासन ने यहां पर स्टोन क्रशर को बंद कर हटाने को कहा था, लेकिन खनन के इस कीमती खेल में सभी नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, ये कंपनियां नदी किनारे जमा कीमती रिवर बैंड मटेरियल पर हाथ साफ कर रही हैं। इस खनिज से प्रशासन को करोड़ों का राजस्व मिल सकता है, लेकिन इसे चुराकर स्टोन क्रशर तक पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि पिछले साल बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए प्रशासन ने 3 स्टोन क्रशर की अनुमति दी गई थी, जबकि इस पूरे क्षेत्र में स्टोन क्रशर के संचालन की मनाही है। अल्मोड़ा में जल संस्थान ने बकायेदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जल संस्थान ने बकायेदार विभागों को नोटिस भेजा है। बता दें कि वित्तीय वर्ष जल संस्थान के तमाम विभागों पर कुल 80 लाख रुपए का बकाया है, जिसमें से चिकित्सा विभाग पर 20 लाख, शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग पर 14 लाख और पुलिस विभाग पर करीब 3.5 लाख रुपए बकाया है। इसके अलावा वन विभाग पर 9 लाख और नगर पालिका पर 6,30,000 रुपए का बकाया है। कल से नवरात्र शुरू होने वाले हैं और इसी के मद्देनजर देवप्रयाग के चंद्रबंदनी मंदिर में 21 मार्च से नवरात्र मेले की शुरुआत होने वाली है। इस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री हरीश रावत करेंगे। ये मेला 9 दिनों तक चलेगा। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना से स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। ग्रामीणों की माने तो साल 1964 के बाद इस क्षेत्र में किसी मुख्यमंत्री का आगमन होने जा रहा है और 200 गांव वाले इस क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस क्षेत्र का विकास करेंगे। ग्रामीणों ने चंद्रबंदनी मंदिर में रोपवे लगाने की मांग की है। उधर प्रशासन ने कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। जो है सबसे पहले हमारी डिग्री कॉलेज नैकी में जो है उसके लिए जो है साइंस की क्लासेस, बीएससी, एमएससी और छात्रावास, इसमें ये बहुत जरूरी है। लोकल अगर क्षेत्रीय विकास के लिए ये बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए जिससे बहुत बढ़िया है, उससे बहुत अच्छे लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी, क्योंकि यहाँ से बाहर के यात्री रात को ज्यादा आते हैं तो रात को जो है उनको परेशानी होती जाने में, इसलिए लाइट की जो है व्यवस्था जो है यहाँ पर जो है अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। उसके लिए जो हमने जो है सुरक्षा व्यवस्था की जो है पूरी तैयारियां की जा रही हैं उसके लिए, और 21 तारीख का प्रोग्राम है वो। अभी जो है वो ऑफिशियली तो हम लोगों के पास अभी नहीं आया है, लेकिन हमें भी जनप्रतिनिधियों से और क्षेत्र की जनता से ही जानकारी हुई है कि सीएम साहब का प्रोग्राम है हमारे यहाँ 21 तारीख को, तो उसके लिए जो भी जरूरी जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो सभी हम तैयारियां की जा रही है। नैनीताल से 22 किलोमीटर दूर बगड़तल्ला गांव के लोग इन दिनों दहशत में हैं। दरअसल गांव में अज्ञात बीमारी से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और कई लोग बीड़ी पांडे अस्पताल में भर्ती हैं। इन मरीजों में उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत बताई जा रही है। डॉक्टर्स की माने तो ये लक्षण डायरिया के भी हो सकते हैं, लेकिन डायरिया से मौत होने की पुष्टि नहीं हुई है। उधर प्रशासन की माने तो गांव में डॉक्टर्स की टीम भेजी गई है और जल संस्थान को पानी के सैंपल्स के लिए लेने के निर्देश दिए गए हैं। वहाँ पर मेरे ही पड़ोस में मेरा सजेला भाई के 2 बच्चे एक्सपायर हो गए हैं। अब बीमारी तो हम जानते नहीं कि क्या इनको हुआ है। उसके बाद मेरे छोटा बच्चा जिसका नाम अजय था यहाँ पर एडमिट रहा। वो ठीक होने के बाद उसको मैं घर ले चुका हूँ, तो उसके दूसरे ही दिन में मुझे लड़की एडमिट करनी पड़ी और भी अन्य लोग उधर गाँव से यहाँ पर एडमिट हैं। 2 कैजुअल्टियां जो पहले हुई थी उसमें ये कहा था कि डायरिया से हुआ है। अभी दो बच्चियां जो यहाँ आई है उनको डायरिया नहीं कहते हैं, उसमें जो है फीवर कह रहे हैं उनको कि फीवर में है, उनको बुखार है। डायरिया जैसा कोई इशू नहीं है। फिर भी प्रिकॉशन के तौर पर हम जो है वहाँ पानी को टेस्ट करवा रहे हैं और पानी के से भी अगर कोई बीमारी होगी तो एक सैंपल स्वास्थ्य विभाग ने ले लिया है और अभी जल संस्थान को हमने निर्देशित कर दिया है कि एक सैंपल पानी का और ले लें। 3-4 लोग तो यहाँ एडमिट है, जिसमें जो इन लोगों को जो वोमिटिंग और पेन एब्डोमेन फीवर डायरिया लोग लेके आए थे, तो उससे ये लगता है कि जिनको जो है कुछ वाटर बॉर्न डिजीज की लत है, तो उस वजह 4 तो एडमिट है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और 2 वहाँ पे शायद कैजुअल्टी हुई। आगे बढ़ते देहरादून के FRI से सटे इलाके में एक गुलदार पिंजरे में कैद हो गया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर गुलदार को कब्जे में ले लिया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर बीती रात को एक कार खाई में गिर गई, जिससे मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक इस कार में 4 लोग सवार थे। ये लोग हरिद्वार और यूपी के हाथरस के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
उधम सिंह नगर के काशीपुर में एक युवक ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। युवक ने घास काटने वाले हथियार से खुद का गला रेत लिया है, जिसके बाद युवक को गंभीर हालत में हल्द्वानी के लिए रेफर कर दिया गया है। उधम सिंह नगर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन किया और चैती मेले के प्रबंधकों पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। और बात करते हैं बड़ी खबर की। इस वक्त आपको बता दें, देहरादून से वाराणसी जा रही जनता एक्सप्रेस रायबरेली के पास दुर्घटना का शिकार हो गई थी और रेल हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 31 हो गई है, जबकि घायलों की संख्या 100 से ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि रेलवे और जिला प्रशासन की तरफ से आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं। वहीं LIU के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा 58 पहुंच गया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए लखनऊ से 10 डॉक्टर्स की टीम रायबरेली जिला अस्पताल पहुंच गई है। वहीं 28 शवों को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल लाया गया है। रेलवे और राज्य सरकार दोनों के ही तरफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, एक नजर देखते हैं कुछ और खबरों की ओर। पिथौरागढ़ के ग्रामीणों डाक कर्मियों की हड़ताल जारी है। डाक कर्मियों की मांग है कि उन्हें 7वें वेतन आयोग में शामिल किया जाए। चमोली में भी पिछले 9 दिनों से डाक सेवकों की हड़ताल जारी है। डाक सेवकों ने रैली निकालकर अपना विरोध जताया। हरिद्वार के संयुक्त विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल KK पॉल ने शिरकत की। पिथौरागढ़ में डीएम ने नई पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। ये नई चौकी NH9 एंचौली के पास बनाई गई है। चैत्र नवरात्र के मौके पर ऋषिकेश के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। वहीं लोग दुकानों में पूजन सामग्री की खरीदारी में जुट गए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जी संगम।